आज विघटन की स्थिति इतनी अधिक बढ़ गई है कि कुटुंब भी नहीं, परिवार भी बिखर रहे हैं। परिवार की कौन कहे, दाम्पत्य में भी बिखराव देखा जा सकता है। जबकि विवाह के सप्तपदी के क्रम में वर अपनी पत्नी को अधिकार देते हुए कहता है, त्रिणे ऊर्जे विष्णु स्वानयतु। ऊर्ज संवर्धन के लिए, बल संवर्धन के लिए भगवान विष्णु आपको मेरे यहाँ ले चल रहे हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि आपके जीवन में बल की आवश्यकता है तो आपको एक सुशीला पत्नी की आवश्यकता होगी। मुहूर्त शास्त्र में एक सुशीला पत्नी के संबंध में बतलाते हुए बात कही जाती है, भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता। शुभशील से युक्त पत्नी जो होती है वह धर्म, अर्थ और काम वर्ग चतुष्टय से इन तीन वर्गों को देती है। आप स्वयं विचार करें कि जब तक आपके जीवन में धर्म परक अर्थ, साधन और उद्देश्य और धर्म संपोषित काम, कामा भावाय कामये, जिस काम के संबंध में कहा गया है वही काम धर्म परक काम है। जब तक इन तीन वर्गों की प्राप्ति नहीं हो जाती, आपके भीतर मोक्ष की कामना जन्म कैसे लेगी? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए विवाह न कर, पलायन कर साधु का स्वांग धारण करने वालों ने जिस तरह से आज समाज और धर्म में विकृति उत्पन्न करने वाले लोगों से घिरे हुए दिख रहे हैं, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जब तक आपके भीतर वैराग्य की दृढ़ प्रवृत्ति न हो तब तक आप वैराग्य की ओर न बढ़ें। राजा भर्तृहरि का नाम संभवतः आपने भी सुना होगा, जिन्होंने शतकत्रय की रचना करी, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक के नवम भाव में शनि की स्थिति होती है, यदि वह शनि सप्तमेश हो तो कहना ही क्या। ऐसे जातक जीवन में भोग के प्रवृत्ति अतिशय आसक्त होते हैं। यह आसक्ति जीवन को अधोगति की ओर ले तो जाती है, लेकिन एकाएक उस जातक के जीवन में एक वैचारिक क्रांति आती है और वह जीवन के तत्वों का अन्वेषण आरंभ कर देता है।
इससे बात एक स्पष्ट रूप से समझी जानी चाहिए कि यदि आप एक विचारशील व्यक्ति हैं, शनि को ज्योतिष शास्त्र में मंद कहा गया है, वृद्ध कहा गया है। शनि सप्तम भाव का कारक है, नवम भाव अर्थात धर्म भाव, सप्तम भाव का पुरुषार्थ भाव। यदि आपके धर्म के साथ वृद्ध की युति हो, वृद्ध का अर्थ क्या होता है? परिपक्व या अशक्त। वृद्धावस्था को जार भी कहते हैं। जार अर्थात यदि आपने अपने जीवन के यौवन काल को अनुशासित नहीं किया तो आपके जीवन में वार्धक्य की स्थिति शीघ्रतापूर्वक आ सकती है। फिर तो आपके लिए यह बाध्यकारी होगा कि आप विषयों से दूर जीवन तत्व का अन्वेषण आरंभ कर दें। तो यदि सुशीला पत्नी आपके जीवन में आ गई तो आपके जीवन में धर्म, अर्थ और काम को पूर्ण कर देगी। एक अच्छी पत्नी की परिभाषा देते हुए साहित्यों में भी यह बात आती है, कार्ये दासी रतौ रंभा भोजने जननी समा आपत सुमंत्रिणी भरतु सा नारी पतिव्रता। अनुरक्त स्त्रियों का लक्षण जिन स्त्रियों के साथ साहचर्य करने से पुरुष के जीवन में अवसाद नहीं, उत्साह की प्राप्ति होती है। इस पर आचार्य वाराहमिहिर अपने बृहत संहिता के नारी पुरुष समाजोगाध्याय में सम्यक प्रकार से व्याख्या किए हुए हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कभी दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी बात हो रही है कि हम बलि कैसे हों, विशेष रूप से इस कलयुग में जहां सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं विचलित कर रही और दिख रही हैं। तो कलयुग में बल की का स्रोत कहां है? संघे बलौ कलियुगे। कलयुग में संगठन में बल है। और जहां परिवार का स्वरूप, दाम्पत्य का स्वरूप विघटन की ओर बढ़ रहा हो, वहां आप किस प्रकार के संगठन की कामना कर सकते हैं? संगठन इस बात पर ही सुदृढ़ होता है कि आप अपनी अपेक्षाओं को कितना न्यून करके सामने वाले के भावनाओं का सम्मान करना स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में विवाह से सुख की अपेक्षा नहीं की जाती, आनंद की कामना की जाती है। सुख का अर्थ होता है कि स्वयं की अनुकूलता के लिए परपक्ष को प्राप्त होने वाले कष्ट, असुविधा का ध्यान न देना। वहीं आनंद का अर्थ होता है कि सामने वाले की अनुकूलता के लिए अपने भावनाओं को नियंत्रित कर लेना, तभी संगठन चल सकता है। हम लोग अनेक बार यह कह चुके हैं कि वही स्त्री,
वही विवाहिता अपने पति कुल के गौरव का संवर्धन करते हुए अपने पिता कुल के गौरव को भी अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न करती है, जिसका विवाह मिथुन लग्न में होता है। फिर एक बार हम रघुवंश की ओर मुड़ रहे हैं, जहां कैकेयी के आकर्षण में महाराज दशरथ इतने अनुरक्त हुए कि अपनी प्रथम ब्याहता धर्म पत्नी कौशल्या की उन्होंने घोर उपेक्षा कर दी। इसके बाद भी कैकेयी के हृदय पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा। अपने आग्रहों को पूर्ण कराने के क्रम में महाराज दशरथ के इस निवेदन को भी उसने अनसुना कर दी कैकेयी, जब वो कह रहे हैं कि कैकेयी, सूर्य के बिना प्राणियों के प्राण तो बच सकते हैं, परंतु राम के बिना मेरे प्राण नहीं बचेंगे। कैकेयी उनके इस निवेदन की एक नहीं मानी। महाराज दशरथ की मृत्यु होनी थी, हो गई। युवराज पद पर अभिषेक की घोषणा जिस राम के लिए की गई है, एक दिन पहले बन जाना उनके लिए बाध्यकारी हुआ। वो चाहते इस योजना का प्रतिकार कर सकते थे, इन कैसे करें। महाराज दशरथ ने उनका परिचय देते हुए भरी सभा में तो यही कही थी कि राम, आप राजा के योग्य हैं कि आप कौशल्या के पुत्र हैं। कौशल्या जिस तरह का चरित्र गढ़ी थी राम में, उस चरित्र की उपेक्षा भला कैसे कर दे। बन जाने के निर्णय के साथ देवी सीता के कक्ष में जाते हैं। देवी सीता जब राम के द्वारा उनके वन गमन के निर्णय को सुनती हैं, तो यह नहीं कहती कि कल आपके राज्याभिषेक की घोषणा हुई है, आज आपको बन जाने की आज्ञा दी गई है, यह कहाँ का न्याय है। बल्कि वो कहती हैं कि यह तो मेरा सौभाग्य है। बाल्यकाल में एक भिक्षुणी से मेरी माताजी मेरे भविष्य के विषय में जिज्ञासा करी। भिक्षुणी ने कहा कि सीता के जीवन वन में व्यतीत होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे तो बन जाना ही था। भगवती सीता महाराज दशरथ के निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करती। इसका कारण क्या है? वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में यह बात आती है कि जनक को प्राप्त होने के पूर्व वेदवती, जो रावण के वध की प्रतिज्ञा के साथ अवतार लेती है, कमल पत्र पर रावण को प्राप्त होती हैं। रावण ले जाता है लंका और लंका के लाक्षणिकों के द्वारा इस बालिका के भविष्य की जिज्ञासा करता है। सारे लाक्षणिक एक स्वर में कहते हैं कि जिस घर में यह कन्या रहेगी उस घर के स्वामी का वध करा देगी। और रावण सीता को जल में फेंक देता है, समुद्र में फेंक देता है। मिट्टी में दबकर समय के साथ महाराज दशरथ को प्राप्त होती है और सीता नाम होता है, जानकी नाम होता है। इनके लक्षण महाराज दशरथ से
छुपे होंगे, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। सीता के इन लक्षणों से उनके दाम्पत्य की रक्षा करने के लिए ही महाराज दशरथ अतिमानव की खोज कर रहे हैं, जो राम के रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि धनुष टूटने के बाद महर्षि विश्वामित्र से अपनी भावना व्यक्त करते हुए महाराज दशरथ जनक कहते हैं कि महाराज महर्षि दशरथ नंदन राम जैसे पति को पाकर मेरी पुत्री सीता जनकपुर के गौरव का संवर्धन करेगी। चित्रकूट में गए महाराज जनक जब लोगों के द्वारा सुने पुत्री पवित्र किए कुलदेव, तो विश्वामित्र से कही गई बात उन्हें स्मरण आई और बड़े प्रसन्न हुए। हम सभी जानते हैं कि कैकेयी के आने के कारण अयोध्या के राज्य परिवार का सौख्य समाप्त हो चुका था। कभी भी यह परिवार विघटन का शिकार हो सकता था, लेकिन राम और सीता ही नहीं बल्कि दशरथ, महाराज दशरथ के चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुओं ने परिवार को विघटित होने से बचा लिया। इसका सूत्र उनके स्वाभाविक गुणों में नहीं है। जैसा कि कहा गया, भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील जुक्ता शीलम शुभम च भवति लग्न वसेन तस्या तस्माद् विवाह समय परिचिंतनीय। नारी जब विवाह करती है, पत्नी बनती है, तो उसके भीतर जो शील आते हैं वह विवाह लग्न के आधार पर अनुसार आते हैं, उस प्रथम संस्पर्श से आते हैं। कुलद्वय शुभा प्रोक्त तथा जीतु मोदये। मिथुन लग्न में जब विवाह होता है तो वह कन्या पति कुल और पिता कुल दोनों के गौरव का संवर्धन करती है। वृश्चिक राशि के सूर्य रहते महाराज दशरथ के इन चार पुत्रों का विवाह महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र प्रभृति ऋषियों ने करवाया था। वृष राशि के सूर्य हुए तो मिथुन से आप मिथुन लग्न से गिनेंगे। वृश्चिक राशि के सूर्य जब हैं मिथुन लग्न से आप गिने तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, छठे भाव में सूर्य की स्थिति आती है। इसका प्रभाव क्या होता है? षष्ठास्त्रिता शनि दिवाकर राहु जीवा कुरियो कुजश्च शुभगम स्वसुरेषु भक्ताम चंद्र करोति विधवाम उषणा दरिद्रा वृद्धाम शशांक तनया कलह प्रियांच। विवाह लग्न से छठे भाव में शनि, सूर्य, राहु, गुरु या मंगल हों तो विवाहिता अपने पति की, ससुर की सेवा करने वाली होती है। चंद्रमा हो तो विधवा होती है, शुक्र हो तो निर्धन होती है, बुध हो तो धन से युक्त परंतु कलहकारिणी होती है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक दिन पहले राम के राज्याभिषेक की घोषणा करने वाले महाराज दशरथ कैकेयी के दुराग्रह के कारण कैकेयी के द्वारा राम के वनगमन का विरोध तो करते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते।
इस निर्णय पर यदि सीता आपत्ति करती तो विघटन की ओर बढ़ते हुए रघुवंश का विघटन उसी दिन हो गया होता। वैवाहिक लग्न से छठे भाव में रहने वाले सूर्य सीता आदि जनक पुत्रियों के शील में एक ऐसा परिवर्तन किया कि सभी अपने ससुर की सेवा करने वाली हो गई। सेवा का अर्थ पैर दबाना, तेल लगाना नहीं होता। सेवा का अर्थ होता है सामने वाले के गौरव का संवर्धन कैसे हो। एक तरफ मिथुन लग्न में विवाह हुआ और दूसरे मिथुन लग्न से छठे सूर्य के रहने से ससुर की सेवा करने वाली हो गई। परिवार विघटन से बच गया, परिवार की सांगठनिक स्थिति सुरक्षित रह गई और इक्ष्वाकु वंश की गरिमा बहुत दिनों तक अक्षुण्ण रही। तो क्या आज छोटे छोटे स्वार्थों के कारण टूटते परिवार को अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह इन परिस्थितियों में करके बचाया जा सकता है? तो फिर क्यों ना हम विवाह को प्रदर्शन परक इवेंट बनाने के बदले अपने भविष्य, जिस भविष्य की चिंता में हम दुबले होते जाते हैं, उस भविष्य को संवारने का अवसर प्राप्त है मेरे पास, हम सभी के पास। तो क्यों न शास्त्रानुदेश को स्वीकार कर विवाह पूर्वक पुनः हम अपने सांगठनिक स्थिति, परिवार की के गौरव की रक्षा करते हुए समाज में बलि हो जाए। तभी सप्तपदी में त्रीणि ऊर्जे विष्णु स्वानेयतु की सार्थकता होगी। जय श्रीमन नारायण। शेष चर्चा आगे।